हमारे पास क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक 8.2 सेंटीमीटर रेखाखंड को 4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें एक रेखाखंड गिवन है जिसकी लंबाई 8.2 सेंटीमीटर है। इस रेखाखंड को हमें 4:5 के अनुपात में जो है विभाजित करना है। देखिए, अगर कभी भी किसी भी रेखाखंड को हमें जो है किसी अनुपात में विभाजित करना हो, यानी कि तोड़ना हो, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो रेखाखंड की लंबाई गिवन है, पहले हम उस रेखाखंड की लंबाई का जो है मतलब उस सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, तो 8.2 हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पर हम खींच लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 8 और ये 8.2, यहाँ से यहाँ तक जो है हमने एक रेखाखंड ड्रॉ कर लिया है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर है। इसको हम ए बी मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस रेखाखंड को हमें 4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट ए पर हम जो है कोई भी एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का कोई भी कोण न्यून कोण कहलाता है। तो हम पॉइंट ए पर कोई सा भी न्यून कोण बना सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आपका मन करे वो आप बना लें। तो मैं यहाँ पर जो है 60 डिग्री का एंगल जो है बना लेता हूँ। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कंपास में एक डिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस ले ली है। अब जब तक एंगल ना बन जाए ये डिस्टेंस हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से पॉइंट ए पर कंपास को रख करके एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद अब इस पॉइंट पर रखेंगे हम, ठीक है, और फिर जो है एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब आर्क लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर इस आर्क ने यहाँ पर एक दूसरे को काटा है वहाँ से क्या कर देंगे, इस पॉइंट को ए पॉइंट को मिलाते हुए आगे तक एक लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जो अनुपात था हमारे पास वो क्या था, 4:5। हम क्या करेंगे, इस 4 और +5 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। अब हम एक कंपास में डिस्टेंस लेंगे और अब 9 आर्क जो है इस लाइन पर हम लगाएंगे, इक्वल डिस्टेंसेस की। ठीक है, तो कितनी भी हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सारे की सारी जो आर्क होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। तो पहली आर्क यहाँ से, फिर अगली जब लगाएंगे तो यहाँ से एक आगे को, दूसरा, फिर ये यहाँ से थर्ड, फिर इस तरीके से 4, फिर आगे को हम लगाएंगे ये 5, फिर ये यहाँ से रख करके आगे को ये 6, फिर ये यहाँ से आगे को 7, और फिर ये यहाँ से आगे को 8, और फिर यहाँ से आगे को 9। ठीक है, अब हम इनको जो है ना नाम भी दे देंगे। इस पहले वाले को हम बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको A4, A5, A6, A7, A8 और A9। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, A9 है। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा इस A9 को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, B से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, B से मिला देंगे। अब हमने जो है 9 को B से मिला दिया है। अब हम ये देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये वाली लाइन, ये जो A9B लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन पर कितना एंगल बना रही है, यानी कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो प्रोटेक्टर होता है उसमें जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर हमें जब कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल हमें नापना हो तो जो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट पर तो हम ये वाला पॉइंट रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट ये, ठीक, और जिस लाइन से एंगल नापना होता है उस लाइन पर रखते हैं ये वाली लाइन। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो होती है मेन लाइन। ठीक, उसके बाद हम एंगल नाप लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस लाइन से ये वाली लाइन जो है A9B लाइन जो है ये कितना एंगल बना रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे,
और ये जो लाइन है इसकी जो मेन लाइन है ये वाली, ये इस लाइन पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कितना एंगल बनना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो एंगल बनना है यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45, ये 47 बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 47, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो पहला रेशो था 4 था तो यहाँ पर 4 पर आएंगे, ठीक है। और 4 पर जो है जितना एंगल यहाँ पर बन रहा था वो ही हम जो है 4 पर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एंगल बनाने के लिए इस पॉइंट को यहीं पर रखेंगे और इस मेन लाइन को इस पर रखेंगे, ठीक है। और जो 47 है, 47 कहाँ पर आया था? ये 45 है, यहाँ पर कितना आया था? 45। तो यहाँ पर जो है 47, इस पॉइंट को लगा लेंगे और हम क्या करेंगे, A4 से जो है इस पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे, ठीक। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ये पॉइंट जो है इस पूरी लाइन को, इसको हम यहाँ पर C मान सकते हैं। तो ये जो रेशो आ जाएगा AC और रेशो CB का जो रेशो आ जाएगा वो 4:5 आ जाएगा। ये इसका आंसर।